कैसे वो चालाक तरीके से इतना बोलने और मैनिपुलेट करने के बाद अपने आप को देशभक्त कहना, वो भी जर्मनी में रह के, कोई इनसे सीखे। पॉलिटिकल पार्टी और दूसरे तत्वों से फंड लेके अपने आप को ईमानदार कहना, कोई इनसे सीखे। ये है ध्रुव राठी। तो इन भाई साहब को तो अब पूरा देश जान चुका है इनके अनवाइज्ड ओपिनियन की वजह से। पर ये सब शुरू कैसे हुआ, तो चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। ये सब शुरू हुआ लगभग 2 महीने पहले, जब इसने वीडियो डाली इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। और ये हम सबको पता है कि इसने एग्जैक्टली इलेक्शन से 2 महीने पहले ही ये वीडियो अपलोड क्यों की, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी इसकी और भी वीडियोस आनी बाकी थी। इस वीडियो में इसने ऐसे बेफिजूल के एलिगेशन लगाए सरकार पर जो कि बेबुनियाद थे, जैसे मीडिया मैनिपुलेशन, एमएलए हॉर्स ट्रेडिंग, कैप्चरिंग पावर बाय मेकिंग न्यू रूल्स, एजेंसीज वेपनाइजेशन, ओवरस्टेपिंग स्टेट अफेयर्स और न जाने क्या किया। और इसकी दूसरी वीडियोस में भी इसने फेक प्रूफ के ऊपर सरकार पर बेफिजूल के एलिगेशंस लगाए। तो अब हम ये मान लें कि ये जो भी बोल रहा है वो एकदम सही है? वेल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी वीडियोस को सपोर्ट करने वाले कोई भी प्रूवन प्रूफ नहीं है। ये बस अपने फेक प्रूफ के ऊपर ही ये सारे एलिगेशंस लगाता है। इसने बहुत वीडियोस बनाई सिर्फ एक पार्टी के अगेंस्ट, पर इसने कभी भी जो पूरे देश के कई और राज्यों में घटनाएं हो रही थी उस पर ये चुप रहा। जैसे संदेश खाली, लिक्योर स्कैम, लव जिहाद, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी नेहा को एक खुले कैंपस में दिन दहाड़े मार दिया गया फयाज नाम के व्यक्ति द्वारा। इसी में और ऐड करें तो एफआईआर उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि बस अपने शॉप में हनुमान चालीसा प्ले कर रहा था। वक्फ बोर्ड, बंगाल, शिक्षा घोटाला, टैक्स ऑन टेम्पल्स बट नॉट ऑन मस्जिद एंड चर्चेज, धर्म परिवर्तन, स्टालिन द्वारा सनातन को खत्म करने की बात, डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर, डेवलपमेंट हाईवेज एंड रेलवेज, आर्टिकल 370, यूसीसी, सीएए और जो रियल इंसिडेंट्स हैं ये उन्हें प्रोपेगेंडा बताता रहता है। और ये तो हिस्ट्री को भी इतना मैनिपुलेट करके बताता है कि इसके अगेंस्ट बहुत यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई हुई हैं। जैसे आप इन सर की वीडियोस देख लीजिए और इनकी भी। तो क्यों ये इतने फाल्स और विवादित इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देता है? वेल, इसका सीधा सा जवाब है इसके पीछे की सोर्स। जब भी कोई डेवलपमेंट हुआ है बीजेपी द्वारा इंडिया में, इसने हमेशा उसके अगेंस्ट ही बोला है, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, हाईवेज का एक्सपेंशन और भी बहुत कुछ। और आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि जो भी कांग्रेस और दूसरी पार्टी, स्पेशली मफलर वाले की पार्टी द्वारा कुछ छोटा सा भी काम हुआ है तो इसने उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला है। इसके अगेंस्ट कई आरोप हैं, जैसे ये आप पार्टी से जुड़ा हुआ है जिसे ये डिनाई करता रहता है, पर ये वीडियो कुछ और ही बताती है। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था। और ये खालिस्तानी और बाहर के कुछ दूसरे तत्वों से भी जुड़ा हुआ है, ऐसे भी एलिगेशंस हैं। इसने व्हाट्सएप द्वारा मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया था बीजेपी पर बिना किसी प्रूवन सबूत के, और फिर भाई साहब ने खुद की ही व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने को बोल दिया। देखो, ये सब बातें जानकर आप अब फैसला ले सकते हैं कि इसकी बातों पर विश्वास करना है या खुद फैक्ट चेक करके उन पे यकीन करना है। और आप सबको भी पता है पैसा इंसान से कुछ भी करा सकता है, और इसे तो वैसे ही बाहर से और पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग मिलती रहती है। इसने लव जिहाद के ऊपर भी एक वीडियो बनाई और इसे एक प्रोपेगेंडा बताया, जैसे इसने द केरला स्टोरी को बताया था, और फिर ये न्यूज आ गई। पर इसने ये सब कभी नहीं दिखाया। अगर हो सके तो आप सब इसकी वीडियोस के कमेंट में जाकर इससे ये सवाल पूछें, लेकिन हम सबको पता है कि ये जवाब नहीं देगा क्योंकि इसके पास नहीं है। अगर इतना सुनने के बाद भी आपको ये एक साजिश नहीं लग रही है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और ये जो डिक्टेटरशिप कहता रहता है, पर बंगाल में जो भी चल रहा है उसे कहते हैं असली डिक्टेटरशिप, जहाँ बस एक मीम पोस्ट करने पर एफआईआर हो जाती है, जहाँ कुछ दूसरे वर्ग से खास नहीं होने पर हिंदुओं को मार दिया जाता है और मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, जैसे दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ रामनवमी की यात्रा कम्युनल और मुहर्रम नॉर्मल है, जहाँ यात्रा के लिए परमिशन लेनी पड़ती है पर दूसरे फेस्टिवल्स के लिए नहीं। अब फैसला आपको करना है। मैं बस बता सकता हूँ आपको कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, सब कुछ क्रॉस चेक करें। और इसका सबसे अच्छा तरीका है एक सिंपल सा गूगल सर्च, क्योंकि इतना आसान है इसे एक्सपोज करना। और इतना ही नहीं, भारत के कुछ लोग इसे सपोर्ट भी करते हैं आंखों पर पट्टी बांध के, और फिर उनसे किसी सवाल का आंसर मांगो तो बस वो यही बोलते हैं, हम पे तो है ही नो।
अब जहाँ ये डिक्टेटरशिप चिल्ला चिल्ला के लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, तो इससे पता होना चाहिए कि असल में डिक्टेटरशिप क्या होती है। जहाँ इतना अगेंस्ट बोलने पर भी तुम अपने पैरों पर खड़े हो, वहीं नॉर्थ कोरिया में वहाँ का डिक्टेटर पता भी नहीं लगने देता कि ये बंदा एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। देखो अभी ये बंदा एज अ कंटेंट क्रिएटर नो डाउट बहुत सही है, लेकिन एज अ पर्सन ही फेल्स, क्योंकि ये बस एक तरफा ही बात करता है, बस अपने पॉइंट ऑफ व्यूज से और अपने वर्ड्स प्लेइंग से। लेकिन ये पक्का है कि अगर इसके बहकावे में आके आपने किसी गलत पार्टी को वोट करा तो ये तो मजे से जर्मनी चला जाएगा, पर ये देश उस पार्टी के हाथों बर्बाद हो जाएगा, जिसे 70 सालों से होता आ रहा है। ताकि आपका इस पूरे टॉपिक पर क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।